वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम आपको कुछ अलग लेके आए हैं। आज का वीडियो बनाना है आपको कुछ अलग, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नंबर। ये नंबर क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं नंबर होता क्या है। नंबर मीन्स होता है वचन। तो हम जानते हैं इंग्लिश में दो ही वचन होते हैं। इंग्लिश में कितने होते हैं? दो होते हैं। वो दो होते हैं, फर्स्ट है आपका ये सिंगुलर नंबर और सेकंड आपका प्लूरल नंबर। तो हम आज क्या बताने वाले इसमें हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स, यानी संज्ञाओं के रूप। ये संज्ञाओं के जो रूप होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिंगुलर नंबर और सेकंड है प्लूरल नंबर। तो हम आज सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम देखते हैं। आज का नियम यही है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं, ओके, यानी सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाएं। तो चलिए, रूल नंबर फर्स्ट है, अधिकांश शब्दों में एस लगाकर प्लूरल बनता है। अधिकांश शब्दों में एस लगाकर प्लूरल बनता है। अब इधर देखिए सिंगुलर नंबर और इधर प्लूरल नंबर। तो हम जैसे आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बता देते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, जैसे बॉय। ये बॉय है, ये आपका नाउन है, संज्ञा है। तो हम यानी कि ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। सिंगुलर नंबर यानी एक के लिए सिंगुलर और एक से अधिक के लिए प्लूरल नंबर कहा जाएगा। चलिए देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है। बॉय है तो बॉय में हम क्या लगाएंगे, यस लगा देंगे तो हो जाएगा आपका BOYS, बॉयस, ओके। इसी प्रकार से हम अगला लिखते हैं गर्ल। अगला एग्जाम्पल है गर्ल। अब इसको हम प्लूरल में बना देंगे GIRL, यस, ये गर्ल्स हो गया, ओके, बहुत आसानी से। अब अगला हम लेते हैं जैसे पेन। पेन है, एक कलम है, तो यहाँ पे इसका बहुवचन बन जाएगा पेन्स, ओके। इसी प्रकार और हम देखते हैं हैन, लिख देते हैं हैन। तो एक मुर्गी है तो यहाँ पे हम इसका बहुवचन बना देंगे, इसमें यस लगा देंगे, यानी अधिकांश शब्दों में यस लगाकर ही प्लूरल बनता है। इसलिए यहाँ पे हम जो शब्द लिख रहे हैं सिंगुलर नंबर से प्लूरल आराम से बन जाएगा, ओके। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया डॉग, DOG, डॉग। तो डॉग है तो डॉग का हो जाएगा डॉग्स, देख लीजिए आपका। यानी बॉय मीन्स एक लड़का, यानी ये सिंगुलर नंबर में आएगा, और यस लगा देंगे तो बॉयस हो जाएगा, तो इसका प्लूरल बन जाएगा, यानी बहुवचन बन जाएंगे, बहुत सारे लड़के, ठीक है। गर्ल एक, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां, ओके। पेन एक पेन, पेन्स बहुत सारे। हैन एक मुर्गी, हैंस बहुत सारी मुर्गी। डॉग एक कुत्ता, डॉग्स बहुत सारे कुत्ते। इस प्रकार से आप अगले नियम को देखिए। अभी आपने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा, अब ये है रूल नंबर सेकंड, यानी दूसरा। अभी तक आपने देखा कि अधिकांश शब्दों में यानी नाउन्स में यस लगाकर हम उसका बहुवचन बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। तो इसको भी ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल। देखिए इंग्लिश सीखने का यही सब तरीका है, यानी कि कुछ रूल्स का फॉलो करना है, ठीक है। तो कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तभी आप इंग्लिश सीख सकेंगे अच्छी तरह से। तो रूल नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है, देखिए, जिन शब्दों के अंत में X, O, CH, S, SH आते हों उनमें प्रायः ES लगता है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। पहला हम एक से एक एग्जाम्पल सब पर हम दे रहे हैं। लिखते हैं बॉक्स, BOX, बॉक्स हो गया। तो इसका लास्ट वाला जो लेटर है ये मिला कि नहीं, इसमें से नियम के साथ मिल गया, तो मिला तो आप लगा दीजिए इसमें ES, हो जाएगा इसका प्लूरल, हो जाएगा BOXEX, बॉक्सेस, ओके। तो चलिए हम O पे देखते हैं,
मैंगो, जैसे मैंगो हमने लिख दिया, मैंगो मीन्स आम होता है, आम। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला ओ मिला, तो यहाँ पे हम बहुवचन इसका कर देंगे MANGOES लगा देंगे, मैंगोज हो जाएगा। ओके, अब तीसरा CH है, चलिए हम इस पर भी एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे लिखते हैं बेंच, BENCH, बेंच हो गया, लास्ट में आया CH मिल रहा है, तो इसलिए इसमें हम लगाएंगे BENCHES लगा देंगे, हो जाएगा बेंचेस। ओके, अब अगला क्या है, यस, तो हम एक एक्स यस से बता देंगे, ठीक है। अगला एस है, तो हम एस से एक बता देते हैं, एग्जांपल हो जाएगा जैसे ग्लास, GLASS, ग्लास, तो हो जाएगा इसका GLASSES लगा दीजिए, ग्लासेस हो जाएगा। ओके, तो एक आपका है SH से, तो इस पर भी हम आपको बता दें SH से क्या होगा। जैसे हमने कह दिया डिश, डिश हो गया, डिश मीन्स तस्तरी होता है, तो इसमें हम लगा देंगे DISHES लगा देंगे। देखिए आपको हमने एक एक करके एग्जाम्पल दे दिया इस प्रकार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाइए और अधिक से अधिक जितना हो सके आप अपने मित्रों तक शेयर करिए जो पढ़ना चाहते हैं और ज्ञान लेना चाहते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, अभी आपने देखा कि रूल नंबर 2 में कुछ इस प्रकार से थे, जिसमें हम ES लगा के हम उसका प्लूरल नंबर बनाते थे। लेकिन एक और नोट करने वाली बात है, जैसे इसी में नोट, इसको नोट कर लीजिएगा, दिमाग में, माइंड में भर लीजिएगा कि जैसे ऑक्स हमने लिख दिया, ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल होता है। यहाँ पे इसमें क्या है, उस जो हमने अभी रूल बताया, इस रूल के हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए, ES होना चाहिए, तब जाके आपका OXES ऑक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो सिस्टम है ये रूल का फॉलो नहीं करता है ऑक्स, इसलिए हम एक गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको गलत मानेंगे। अब सही क्या है, इसमें हम OX में हम लगा देंगे प्लस EN, तो हो जाएगा ऑक्सेन, तो ऑक्सेन हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा OXEN, ऑक्सेन। तो हम इसको सही कर लेंगे, यानी ये आपके दिमाग में लर्न होना चाहिए, ये अपवाद के तरीके पर है। एक तरह से देखा, जब फॉलो नहीं करेगा नियम का तो यह अलग हो जाएगा, इसलिए हम इस नोट को हम याद कर लेंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे नियम का फॉलो नहीं करते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम तीसरा देखते हैं। अभी आपने रूल नंबर 2 पढ़ा, अब आइए रूल नंबर 3 में। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, तभी आपको इंग्लिश बनाने में मज़ा आएगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पढ़ते पढ़ते सोइए नहीं, ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, तो चलिए रूल नंबर हम 3 देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में वाई हो और वाई से पूर्व कोई स्वर न हो, इसका मतलब कि वाई से पहले व्यंजन होगा तब। ठीक, तो उनमें प्रायः वाई को हटाकर IES लगाते हैं। ओके, आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सिंगुलर नंबर, जैसे हमने दे दिया एग्जाम्पल स्टोरी, STORY। देखिए इस शब्द के लास्ट में वाई है और उससे पहले आर है। ये आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। हमने कहा कि स्वर नहीं होना चाहिए, जब स्वर नहीं होगा, वावेल नहीं होगा, इसका मतलब आपका क्या होगा, व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, इस वाई को हटा के इसमें IES लगा देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। STORY, स्टोरी मीन्स कहानी होता है, तो हो जाएगा STOR। अब वाई को हटा के IES जोड़ देंगे, देखिए स्टोरीज हो जाएगा। एक कहानी, बहुत सारी कहानियाँ। ठीक, तो ये आपका सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बन गया। इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे सिटी लिखते हैं, CITY, देखो लास्ट में वाई है तो इसको हटाएंगे और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो हो जाएगा CITIES। ओके, मज़ा आ रहा है? ओके, मज़ा लीजिए। इसी प्रकार हम जैसे लेडी बोल रहे हैं, LADY, लेडी मीन्स महिला। अब LADY
DIES, लेडीज हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, 2 बेबी, जैसे हमने BABY, ए भी वही है तो हो जाएगा BABIES, बेबीज। एक लास्ट देख लीजिए और बता देते हैं, जैसे हमने लिख दिया फ्लाई, FLY, फ्लाई, लास्ट में आया Y आया तो उसके पहले L है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हो जाएगा FLIES, हो गया। कैसा लगा? अच्छा लगा तो तुरंत, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाइए और शेयर कर दीजिए। और हम चलते हैं अगले रूल पर। रूल नंबर 4 पढ़ने से पहले अभी हम रूल नंबर 3 में ही कुछ बता देते हैं आपको। अभी आपने पढ़ा कि जिन शब्दों के अंत में Y हो और Y से पूर्व कोई स्वर न हो तो उनमें प्राय Y को हटाकर IES लगाते हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात है, दिमाग में फिट करने वाली बात है, नोट में, जब Y से पूर्व एक स्वर हो तब कुछ शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता है, ऊपर वाला, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल से बता देते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं बॉय, BOY, लास्ट में Y आया, लेकिन उससे पहले क्या है O है, यानी ये स्वर है, इसमें था स्वर न हो तब हम Y को हटा के IES लगाते थे, लेकिन इसमें स्वर है इसलिए इस नियम पर ये काम नहीं करेगा। तब क्या होगा, तो इसमें हम केवल यस लगाएंगे। और क्यों? क्योंकि Y लास्ट में है और उससे पहले वावेल है, तो हम Y इसमें Y हट जाता था, लेकिन इसमें Y हटेगा नहीं, केवल हम क्या लिखेंगे, बॉय है तो ये हो जाएगा BOY और यहाँ पे यस हो जाएगा, यानी एक बॉय, बॉयज। इसी प्रकार से और देख लीजिए, जैसे की हमने लिख दिया, की मीन्स चाबी, तो की है, Y लास्ट में है, इसके पहले स्वर है, इसलिए इसका प्लूरल हो जाएगा कीज। ओके, इस तरह से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में Y होता है और उससे पहले स्वर होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, केवल यस लगाते हैं, जिससे सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बन जाता है। ओके, तो आपने पढ़ा रूल नंबर 3 बहुत अच्छे से। आइए, अभी आपने रूल नंबर 3 पढ़ा, अब आइए रूल नंबर 4 का नंबर है माइंड में भर लीजिए। तो अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ये आपका कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य भरपूर निभा रहे हैं। ओके, चलिए, जिन शब्दों के अंत में FE या F आता है उनमें प्रायः FE या F हटाकर VES लगा दिया जाता है। चलिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने लिख दिया कॉफ, CALF, ये हो जाएगा कॉफ। कॉफ मीन्स होता है बछड़ा, तो इसका हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या है, F लास्ट में आया, इसलिए F को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो हम लिखेंगे क्या, CAL और VES जोड़ देंगे, कॉब्ज हो जाएगा, कॉब्ज, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर हो गया, ठीक है। तो अगला हम लिखते हैं जैसे थीप, THIEF, थीप हो गया, थीप। अब यहाँ पे F आया है तो F को हम हटा देंगे, हो जाएगा THIEVE। थीप मीन्स एक चोर और थीप्स मीन्स अनेक चोर। इसी प्रकार से हम लीफ लिखते हैं, LEAF, लीफ हो गया। तो लीफ मीन्स होता है पत्ती, इसमें हम LEA और यहाँ पे F हटा के VES जोड़ देंगे, हो जाएगा लीव्स, अनेक पत्तियाँ। ओके, तो इस प्रकार से अनेक आप इस फार्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए हम रूल नंबर 5 में चलते हैं। अभी आपने रूल नंबर 4 पढ़ा, अब है 5 की बारी। तो पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब हमें समझ में आता है। तो चलिए पूरी वीडियो पर बने रहिए इस तरह से, और हम रूल आपको बता रहे हैं जिनसे आप घबराइएगा नहीं, एकदम अच्छे से रूल के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, मज़ा तो आएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कभी कभी बीच के अक्षरों को बदलकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो बीच का अक्षर, जैसे हमने लिख दिया मैन, MAN,
एन, ये बीच का अक्षर ए है तो हम इसको बदल देंगे। तो अगर हमें प्लूरल बनाना है तो ए को हम ई में बदल देंगे, हो जाएगा मैन। एक आदमी अनेक आदमी। ओके, तो इसी प्रकार से जैसे हमने लिख दिया TOOTH, टूथ, टूथ मीन दांत, एक दांत। अब बीच का हमने बदल देंगे तो हो जाएगा TEETH। देखिए बदल गया, तो टीथ, एक दांत अनेक दांत। ओके, तो इस प्रकार से हम और एग्जांपल देते हैं। FOOT, हम फुट लिख दिए, फुट मीन्स पैर होता है, तो यहाँ के जो बीच वाला है फुट है तो हम इसको बदल देंगे FEET, हो जाएगा फीट। तो इस प्रकार से आप अनेकों कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि रूल नंबर 5 भी गजब रहा, तो इस तरह गजब आप भी हैं, इसलिए गजब चीज़ देख रहे हैं। तो चलिए हम अगला नंबर देखते हैं। इस प्रकार आप आशा करते हैं बना लेंगे। चलिए अगला नंबर, अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। हम समय ज़्यादा नहीं लेते हैं और एक बार में समझा देते हैं, तो आइए आप भी एक बार में समझ लीजिए। तो कभी कभी ENREN जोड़कर बनाते हैं, यानी कि हमें सिंगुलर नंबर से प्लूरल बनाना है तो कभी कभी शब्दों में EN या तो REN जोड़कर बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही सिंपल है, 2 एग्जाम्पल हम देने वाले हैं। तो देखिए धैर्य के साथ, OX, ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, EN लगा देते हैं तो हो जाएगा OXEN, ऑक्सिन, ऑक्सिन मीन्स अनेक बैल। ठीक, इसी प्रकार से हमने लिख दिया चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड हो गया, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा। तो हम चाइल्ड में अगर REN जोड़ देते हैं तो हो जाएगा चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा और चिल्ड्रेन मीन्स बहुत सारे बच्चे। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। रूल नंबर आप 6 को विदा कर लीजिए। अब 7 पे चलते हैं। तो जुड़वा शब्द क्या होता है, जल्दी से देखिए क्या होता है जुड़वा शब्द। तो हम लिखते हैं, जाना पहचाना भी है, आप सोचेंगे जुड़वा है क्या, तो आइए स्पष्ट कर देते हैं। लिख देते हैं फादर इन ला। देखिए यही जुड़वा शब्द है, ठीक है। तो फादर इन ला ये जुड़वा शब्द होते हैं, तो हम इनको बहुवचन में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो फादर FATHER, फादर, और यहाँ पे फादर है, यहाँ पे यस लगा देंगे तो फादर्स हो गया, और इसके बाद इन ला जोड़ देंगे, हो गया आपका, हो गया। फादर मीन्स एक ससुर, और यानी ससुर बोलते हैं, फादर इन लॉ मीन्स क्या होता है, ससुर होता है, तो फादर्स इन लॉ होता है, अनेक ससुर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे हम मदर लिख देते हैं, मदर इन लॉ, हो गया मदर इन लॉ। सास, अब मदर्स यस लगा देंगे इसमें, हो जाएगा आपका मदर्स इन लॉ, हो जाएगा अनेक सास, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा कि जुड़वा शब्द होता क्या है। आप सोच रहे थे कि जुड़वा शब्द क्या है, हमने नहीं समझ पाया, तो यही जुड़वा शब्द है। तो इस प्रकार आपने रूल नंबर 7 देखा। अगला नंबर का है, इस प्रकार देखते जाइए, लाइक जरूर ठोकिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। चलिए रूल नंबर अब है आपका 8 नंबर। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कुछ शब्द सिंगुलर तथा प्लूरल में से एक से ही रहते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर नंबर में भी वही यूज किए जाते हैं जो प्लूरल में किए जाते हैं, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही से काम चल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, तो ध्यान दीजिए। चलिए जैसे हमने लिख दिया फिश, FISH, फिश। तो ये फिश क्या है, ये सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसका हम प्लूरल अगर बनाते हैं तो तब भी वही होगा, एक जैसा ही दोनों रहेगा, यानी एक ही से काम चल जाएगा। इसी प्रकार से हमने लिख दिया जैसे डियर,
डियर, डियर मीन्स हिरण, तो ए भी आपका अगर हमने प्लूरल अगर बनाना है तो हो जाएगा डबल ई आर, यानी डी डबल ई आर, तो डियर यहाँ पे डियर। इसी प्रकार से आपके हैं फिश के बाद है डियर, डियर के बाद है शिप, यह सी एच डबल ई पी। अब इसके भी वही होंगे जो सिंगुलर के हैं वही प्लूरल के भी होंगे, तो इस प्रकार से अनेक आप कर सकते हैं। जैसे हमने एक लिखा है हेयर, एच आई आर, हेयर, हेयर मीन्स बाल, इसका भी प्लूरल नंबर वही होगा जो सिंगुलर है इसका। इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक ही यूज किए जाते हैं, दोनों का काम एक ही से चल जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ज़बरदस्त है ना, मज़ा लीजिए, बैठे बैठे देखिए नहीं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए धड़क से, ठीक है। चलिए अगला है, तो चलिए हम आपको बताते हैं रूल नंबर 8 के बाद आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 है ये लास्ट हम आपको रूल बताने वाले हैं। गजब का ये भी है, जाइएगा नहीं तो ठोक के लाइक जाइएगा, शेयर करके जाइएगा और अच्छे से पढ़ के जाइए, मन से पढ़ के जाइए, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं लास्ट। कुछ शब्दों के सिंगुलर तथा प्लूरल में अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। कहने का मतलब है सिंगुलर नंबर का अर्थ अलग, और अगर उसको हम प्लूरल बनाते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं वो क्या है। तो हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। कहने का मतलब यही है कि सिंगुलर नंबर अगर हम लिखते हैं तो उसका अर्थ जो सिंगुलर नंबर का रहता है, लेकिन हम उसी शब्द का प्लूरल अगर बनाते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे हमने लिख दिया एडवाइस, 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 एडवाइस मीन्स होता है सलाह, लेकिन हम अगर इसको बहुवचन में बनाते हैं तो हो जाएगा एडवाइस से, ठीक है। तो एडवाइस, एडवाइसेस, ठीक। तो एडवाइस मीन्स सलाह हो गया, एडवाइसेस मीन्स होता है उपदेश, ठीक। तो इसी प्रकार से जैसे हमने लिख दिया इफेक्ट, ई डबल एफ ई सी टी, इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, लेकिन हम इसका अगर बहुवचन बना देते हैं ई डबल एफ ई सी टी एस लगा के, तो इसका अर्थ बदल जाएगा, इफेक्ट्स हो जाएगा या सामान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे हमने लिख दिया वर्क, डब्ल्यू ओ आर के, वर्क, वर्क मीन्स होता है काम, लेकिन हम अगर डब्ल्यू ओ आर के एस लगा देते हैं तो हो जाएगा काम से कारखाना, ओके। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको याद करना ज़रूरी है। तो चलिए, आपने हमारे चैनल पर शुरू से लास्ट तक बना रहा, इसीलिए इसके लिए बहुत ही आपका आभारी हूँ मैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप नए हैं हमारे चैनल पर तो जुड़ जाइए, लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।